इस दुनिया में बुक का महत्व कितना ज़्यादा है ये हम सबको पता है। बुक्स के थ्रू इंसान अपने ज्ञान को बढ़ाता है, पर दुनिया के कुछ ऐसी भी किताबें हैं जिनको पढ़ने से कुछ जानकारी मिले ना मिले पर मौत और श्राप जरूर मिलता है। सुनने में आपको यकीन ना हो, पर दुनिया में आज भी कुछ मिस्ट्रीज है जो आज तक अनसुलझी है। तो अपने थिंकिंग की लिमिटेशन को बढ़ाकर चलिए जान लेते हैं दुनिया की 5 सबसे शापित किताबों के बारे में। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द ग्रैंड ग्रिमोर। इस बुक को 1500 BC में लिखा गया था। माना जाता है कि इस बुक को जिस इंसान ने लिखा था वो डीमन के चपेट में था, और वो डीमन जैसे जैसा बोलता था वो इंसान वैसा ही वैसा किताब में लिखता जाता था। इस बुक को 2 हिस्से में लिखा गया था, जिसमें से एक हिस्सा अलग अलग डीमन को कैसे समन किया जाए और कुछ ब्लैक मैजिक टूल्स बनाने के पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, ताकि कोई इंसान इसका इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को अपने बस में कर सकता है। और दूसरे हिस्से में कुछ ऐसे रिचुअल्स और स्पेल्स लिखे हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके डीमन से कोई भी इंसान एक डील कर सके, पर बदले में उस इंसान को अपना स्पिरिट या तो फिर अपने लाइफ स्पैन उस डीमन को देने का पूरा जिक्र किया गया है, ताकि वो डीमन ताकतवर होने के साथ साथ ह्यूमन वर्ल्ड में अपना नापाक इरादे को अंजाम दे सके। माना जाता है कि डीमन ने जानबूझकर इस बुक की रचना की थी ताकि वो ह्यूमन वर्ल्ड में किसी भी तरह आ सके, कोई इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करे। इसलिए इसे वेटिकन सिटी के एक सीक्रेट तहखाने में रखा गया है, और वो भी इसके चारों तरफ कुछ होली स्पेल को यूज करके सेफ रखा गया है। कोडेक्स गिगास। ये किताब को डेविल बाइबल भी कहा जाता है। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है। इस किताब को बनाने के 160 गधों की खालों का इस्तेमाल किया गया था। इसके इतिहास में नजर डालें तो इसे 13वीं शताब्दी में हरमन नाम के एक संत ने लिखा था। वो अपने मठ के रूल को तोड़ने की वजह से उसे सजा के तौर पर मौत देने का ऐलान किया गया था, और उसी मौत के डर से उसने भरी सभा में एक ऐलान किया कि अगर उसे जिंदा रहने दिया जाए तो वो एक रात में ऐसी किताब लिखेगा जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल देगी। ये सब सुनने के बाद उसे एक रात और टाइम दे दिया गया, और अगर ये काम एक रात में नहीं होता तो अगली सुबह उसे मौत देने का फैसला सुनाया गया था। फिर हरमन को एक कमरे में बंद कर दिया गया। फिर उसे एहसास हुआ कि ये काम को एक रात में करना नामुमकिन है। फिर उसने अपनी तांत्रिक विद्या का यूज करके डेविल को बुलाया और उसने बुक लिखने के लिए बोला, और उसके बदला उसने अपना स्पिरिट डेविल को दे दिया। फिर जाकर 320 पन्ने की ये किताब तैयार हुई। और इसे डेविल्स बाइबल क्यों कहा जाता है ये तो आपको पता ही चल गया होगा। ये किताब को जिसने भी ओन किया है उन सबकी मौत जरूर हुई है। इस किताब को 1887 में स्वीडन के नेशनल लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया गया था। उस दौरान उसके आखिरी के 10 पन्ने रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, जिसका आज भी कहीं पता नहीं चल पाया है। पर उन पन्नों को जब किताबों से अलग किया जा रहा था तो उनके कुछ टुकड़े उस किताब में अभी भी लगे हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप गौर से इस किताब को देखें तो आपको इसके पहले भाग के शैतान की तस्वीर नजर आएगी, जो ये दर्शाता है कि इस किताब को उस शक्ल के शैतान ने ही लिखा था। ये किताब बहुत सारे रिचुअल्स और श्राप से भरी पड़ी है। अगर कोई इसे गलती से भी पढ़ ले तो उसका मौत तय है। द ऑर्फन स्टोरी। इस बुक को 1600 BC में एक स्पेनिश मॉन्क के द्वारा लिखा गया था, और उस मॉन्क ने इसे कभी भी पब्लिश नहीं किया था क्योंकि उसे अपने रोमन कैथोलिक चर्च के पोजीशन को लेकर डर था। उस बुक में जो सब लिखा हुआ था वो चर्च के कुछ नियमों के खिलाफ था। इसके बाद इस बुक को जिसने भी लिखकर पब्लिश करने की कोशिश की उनकी बड़े रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। माना जाता है कि उस बुक में जिस ऑर्फन लड़की के बारे में लिखा गया है उसकी आत्मा उन सबकी मौत की वजह बनी। पर कई साल बाद यानी 2018 में इसे बेलिंग, जो कि एक ऑथर है, उन्होंने पब्लिश किया था। इसे पब्लिश करने से पहले उनके ऊपर 2 साल तक रिसर्च किया, और रिसर्च के दौरान सब लोग ने इस बुक को ना पब्लिश करने की सलाह दी थी क्योंकि ये बुक श्रापित थी। हालांकि अभी तक बेलिंडा के साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है, पर ये किताब अपने अंदर बहुत सारे रहस्य को जमा कर रखी हुई है। द बुक ऑफ अब्राहम। इस बुक को 1520 में ही एक जर्मन द्वारा लिखा गया था जिसका नाम अब्राहम था। वो जादुई शक्ति की तलाश में था। तभी वो इजिप्ट जाकर एक बड़े से जादूगर से मिलता है। उसने उस जादूगर से बहुत सारे रिचुअल्स को सीखा। वो सारे ब्लैक मैजिक रिचुअल को एक पेपर पे नोट किया करता था, और उस सारे लिखावट को जोड़कर उसने एक बुक बनाई। इस बुक के हिसाब में हर एक इंसान के नेचर के हिसाब से उसके शरीर में एक शैतान का वास होता है, और उसे कैसे काबू किया जाए इस बुक में इसके बारे में लिखा गया है। इस बुक के 4 हिस्से थे। 3 हिस्से अब्राहम ने खुद लिखे थे और चौथा हिस्सा जादूगर ने उसे दिया था। इस बुक को पहले 3 हिस्से को लेकर जर्मन लैंग्वेज में बहुत सारी कॉपीज बनी हैं। 20वीं सदी तक इस किताब के बारे में सिर्फ जर्मन लोगों को ही पता था क्योंकि ये सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में ही अवेलेबल थी। फिर एक जाने माने इंग्लिश ऑथर ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, पर अनफॉर्चुनेटली जादूगर के दिए गए हिस्से के बारे में आज तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन से इसे खरीद के पढ़ सकते हैं।
हालांकि ये बुक के इतने सारे कॉपीज निकल चुकी हैं कि ये ओरिजिनल से बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। द वाइनिक मैन्युस्क्रिप्ट अब तक के सारे कर्ज बुक में से सबसे अनोखी है, क्योंकि अब तक सारी बुक्स के लेटर्स और उसमें लिखा गया हर एक कंटेंट के बारे में सबको थोड़ा बहुत तो मालूम था, पर आज तक इस बुक को कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है, क्योंकि इस बुक की लैंग्वेज दुनिया में किसी भी लैंग्वेज से मेल नहीं खाती है और ना ही इस लैंग्वेज के ओरिजिन के बारे में किसी को कुछ पता चल पाया है। ये बुक 240 पन्नों की है और इसमें स्ट्रेंज लैंग्वेज के साथ साथ स्ट्रेंज पिक्चर्स भी बनी हुई हैं, जिसे देखकर ये लगता है कि इस बुक को हर एक डायमेंशन के बारे में बताता है। और कईयों का यह भी मानना है कि ह्यूमन बॉडी को लेकर जो क्रीपी पिक्चर्स बनी हुई है वो ह्यूमन बॉडी में छुपी एक अंदरूनी शक्ति के बारे में बताती है। लगता है इस बुक को डिकोड करने के लिए अब तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। इतने सारे अनसुलझे मिस्ट्रीज इसके चलते इसे कर्स बुक माना जाता है, तभी इसे येल यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरी में फुल प्रोटेक्शन के साथ रखा गया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दिखाई गई सब किताबें आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, पर वो सब नकली है। हम आपको सलाह देंगे कि आप उनसे दूरी रहें। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।